यो व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स योर बॉय मंदिर सुवेदी राइट हियर। एंड आज हम वीडियो में बात करेंगे फ्रिंग पोंग एंगल स्टेलर जो प्लेयर है उन लोगों का रूमर्स के बारे में, एंड फ्रैंकी डियोंग, गाबी लेवेंडोस्की के इंजरी के बारे में, एंड लमिन यमाल के वर्ड्स फ्लिक एंड जावी के रिगार्ड्स जो उसने इंटरव्यू में दिया था, उस सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हैंसी फ्लिक के बारे में। हैंसी फ्लिक अभी अभी बार्सिलोना आए, रेड्रिको के साथ उन लोगों में भेंट गांठ हो चुका है, ठीक है। एंड आई थिंक दे एंड हैंसी फ्लिक ने एक प्लेयर का नाम डाला था, आई थिंक उसका नाम था एंगलो स्टेलर। ही इज़ द वंडरफुल प्लेयर, आई थिंक ही इज़ द वंडरफुल प्लेयर। काफ़ी इकोनॉमिक से भी अच्छा है क्योंकि 25 मिलियन ही है बस, ठीक है। 25 मिलियन है। उसका पोजीशन डीएमएफ रोल है जो हमारा बारसा का भी नीड है, डिफेंसिव मिडफील्डर। तो वो जो बंदा है, एंड दूसरा एक बंदा है, ठीक है, एंजेलो स्टेलर, एंड दूसरा एक है मरीनियो नाम के रियल सोसिएडाड का एक प्लेयर है, ठीक है। इन दोनों में बातचीत हो रही है क्योंकि आई थिंक हैंसी फ्लिक के प्रीफरेंस में एंगल स्टेलर है, एंड बार्सिलोना के प्रीफर में है मरीनियो। अब मेरे हिसाब से तो आई थिंक एंगल स्टेलर जो यंग है एंड डिफेंसिव मिडफील्ड अच्छा खेलता है। आई थिंक ही कैन प्ले इन अ सिंगल विकेट टू, एंड टैकल वैकल मारता है, ठीक है। अच्छी तरह से प्रेस को कंट्रोल कर सकता है, मेरे को जहाँ तक लगा। एंगल मोरिनियो के बारे में टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता, पर आई थिंक बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। एंड बार्सिलोना पर जो ही प्लेयर लिंक होते हैं अच्छा ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वी आर बार्सिलोना। एंड मेरे हिसाब से क्या लगता है कि वी शुड गिव प्रायोरिटी द हैंसी फ्लिक प्लेयर रेदर देन अ बोर्ड प्लेयर्स लाइक बार्सिलोना प्रीफरेंस प्लेयर। ऑफकोर्स वो स्पेनिश है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो स्पेनिश है, इसलिए उसको थोड़ा समझ पा रहे हैं ना, नेपोटिज्म एज अ बार्सा फैन वी ऑल नो हाउ नेपोटिज्म वर्क इन आवर क्लब। सो चलते हैं अब दूसरे बारे में। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फ्रैंकी डियोंग इंजरी। फ्रैंकी डियोंग को नेशनल नेदरलैंड के यूरो के लिए बुलाया था, पर अनफॉर्चुनेटली ही इज आउट ऑफ द ग्रुप, आउट ऑफ द लिस्ट, एंड ही इज रोल आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट क्योंकि उसको एंकल इंजरी बहुत सीरियस हो रहा था, ठीक है। ट्रेनिंग सेशन में भी उसका बढ़ता ही जा रहा था। एंड कोमान कह रहे थे कि ये सब हुआ बार्सिलोना के कारण क्योंकि उसका क्लब संभाल नहीं पा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विथ रॉन्ग विथ कोमान आफ्टर ही गेट सैक्ड। आई डोंट नो ब्रो, इज अ फकिंग बैड, फक यू कोमान, you are a bad coach for real brother. Somehow I don't know why he's blaming Barcelona, but क्या ही कर सकते हैं। आई होप फ्रैंकी डियोंग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, एंड वी आर वेटिंग फॉर हिम एंड वेटिंग फॉर हिज परफॉर्मेंस। एंड या ऑफ कोर्स प्लीज डोंट लीव अस वो कहना चाहता हूँ भाई मैं, फ्रैंकी को नहीं छोड़ा भाई, नहीं छोड़ना। तो ये एक अच्छा प्लेयर गुंडागान है, वही तो है। तो चलिए ये बात छोड़ते हैं, हम बात दूसरी बारे में बात करते हैं। हाँ, और फ्रैंकी डियोंग का इंजरी 3 वीक से भी लंबा जाने वाला है, ठीक है गाइस। सो आई थिंक प्री सीजन तक तो आई थिंक वो फिट फाइन हो जाएगा आई थिंक, पर वो सर्जरी नहीं कर रहा है, वो अच्छा ही है। आई डोंट नो, बट जल्दी जब जब आएगा अच्छा खेलना होगा फ्रैंकी को, क्योंकि we are not going to win anything if our defensive midfield players are getting injured every time। मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, अभी के लिए चलिए बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं कि गावी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को पता ही होगा गावी भी एसीएल इंजरी के कारण ही इज आउट ऑफ यूरो। गावी रिकवरी हो रहा है, पर आई डोंट थिंक यू विल कम फुल्ली इन द प्री सीजन। इवन लालिगा के एक दो मैच, आई डोंट नो, आई थिंक ही विल बी कम इन द अक्टूबर, पर आई डोंट थिंक सो ही विल बी अवेलेबल इन इनिशियल डेज। जब भी आएगा वो अच्छा खेलना चाहिए भाई। गावी इज आवर द मेन प्लेयर। ऑफ कोर्स वी ऑल नो जब गावी टीम पर था तो जावी का गेम प्ले बहुत ही अच्छा होता था, ठीक है, वी ऑल नो दैट थिंग। एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट गावी कम्स फास्टेस्ट रिकवरी। एंड और हाँ, लेवेंडोस्की को भी इंजरी हो चुका था आई थिंक यूरो का पोलैंड का फ्रेंडली मैचेस पर,
and but he will be available in the next match of a Poland game, and that's all for the injury session. So let's talk about the लमिन यमाल ने क्या कहा जावी के लिए, ठीक है। लमिन यमाल ने कहा कि जब जावी जा रहे थे तो बहुत स्ट्रेंथ था, एंड ही सेड दैट द फर्स्ट कोच, उसने कहा कि जावी एक ऐसा इलीट कोच था उसके फर्स्ट करियर में, एंड ही विल ऑलवेज थैंक फॉर हिम, एंड बट उसने कहा एंड ये सब फुटबॉल में होता ही रहता है, सो इट इज़ व्हाट इट इज़. So he said he of course gets shocked after Xavi gets sacked as we are being shocked. And okay, let's talk about the Yamal on the Hansi Flick. Okay, Yamal ने कहा कि क्या कहा कि he has a very offensive game style. He played quite direct, so I am excited. So उसने कहा कि उसका Hansi Flick का गेम अच्छा होता है. I think direct होता है and offensive style का होता है. So he is very excited for the Hansi Flick game. So yeah, that's good regarding the Hansi Flick opinion perspective to, by the Yamal. So I'm really excited to see the Yamal under Hansi Flick. That's quite interesting, I guess. And यमाल को पूछा कि रिपोर्टर ले विलियम को, जो निको विलियम्स है, आप विलियम्स को बार्सिलोना पर देखना चाहते हो, तो यमाल ने कहा कि ऑफ कोर्स मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों अच्छे खेलते हैं, ये कहा, ठीक है। यस आई वुड आई थिंक वी विल प्ले वेल टुगेदर, बट दिस क्वेश्चन इज मोर फॉर यू। उसने डायरेक्ट कहा कि मेरे ओपिनियन से ज़्यादा भी विलियम्स का मन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो बारसा ज्वाइन कर रहा है कि नहीं। पर इट इज़ द रूमर्स आर गोइंग वेरी बिग 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 थिंग्स। आई थिंक लीगो विलियम्स के बारे में रिपोर्ट मीडिया बहुत ही बात कर रहे हैं अभी के टाइम पर। एंड अब अगर यूरो में विलियम्स, और विलियम बहुत अच्छा खेला ना, आई थिंक देखना भाई, मैंने कहा है बहुत ही आएंगे रिपोर्ट्स रिगार्डिंग निको विलियम्स टू द बार्सिलोना, ये होने वाला है। सो बात करते हैं अभी हम ट्रांसफर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जर्मिन फ्रिंगपोंग, ही इज द Bayern Leverkusen player under Xabi Alonso last season. उसने I think 9 गोल एंड 7 असिस्ट दिया था, एंड ही इज प्लेइंग गुड फुटबॉल। पर मेरे हिसाब से वो राइट बैक नहीं है, ठीक है गाइज। ही डज नॉट प्ले इन द राइट बैक, ही आई थिंक वो विंग के तरह से विंग बैक, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ गेम ही प्ले, बट he is not a player that Barcelona player. I don't know, bro, but he's the exciting player. So rumors आ रहे थे कि बार्सिलोना ने ऑफर किया है with Ansu Fati, something like that. So yeah, that excites me. And however, he's not a right back for me, so I don't know. But it will be happy. I will be happy if Frimpong join the Barcelona because he's a really a good player. So yeah, this much for today. Hope you guys will like this video, and please don't forget to subscribe and follow us for more for this kind of content. Biskal Barca.